हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञानीगर। आज मैं आपके लिए वैदिक संस्कृति का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने वैदिक संस्कृति का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। जो नए व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसका पार्ट 1 देखें पहले, वैदिक संस्कृति का, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। उसके बाद पार्ट 2 देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जब देख ही रहे हैं तो आपके लिए तो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और इससे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता के भी 2 पार्ट डाल दिए हैं, बहुत ही अच्छे समझाया है। एक बार आप जाके चेक कीजिए प्लेलिस्ट और समझिए उसको। तो आज पार्ट 2 वैदिक संस्कृति का, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय कहलाता है वैदिक संस्कृति का। और 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व कहलाता है हड़प्पा सभ्यता। तो अब पहला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है, वेद कितने बताए गए हैं? मैंने पहले पार्ट में इसका जिक्र कर दिया है। यदि जो रेगुलर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो तो देखते आ रहे हैं, उनको तो समझ में आ जाएगा। तो तब भी मैं पहले पार्ट 1 का जिक्र करूंगा। कोई शब्द अगर ऐसा आएगा जो पार्ट 1 में आया हुआ है तो पहले मैं पार्ट 1 का जिक्र करूंगा, फिर पार्ट 2 का। लेकिन पार्ट 1 जरूर देखिए। तो ऋग्वेद क्या है? वेद है एक। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, जिसके बारे में हमने 2 के बारे में पढ़ लिया था कल। 2 का आ गया था। एक तो है आपका सामवेद और दूसरा है आपका ऋग्वेद, है ना। इसके बारे में हमने कल जिक्र कर लिया था। यजुर्वेद और अथर्ववेद अभी रह गए थे। तो ऋग्वेद क्या है? एक वेद है। और थोड़ा पार्ट 1 के बारे में बता दूं कि ऋग्वेद जो है उसके 10वें मंडल में, मतलब शूद्र जो हैं, शूद्र का प्रथम बार, सर्वप्रथम पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। शूद्र का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के भी किस मंडल में मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है शूद्र का पहली बार उल्लेख, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि ऋग्वेद में 10 मंडल तो हैं ही, जो हमने पढ़ लिए हैं। 10 मंडल का जिक्र आ गया तो 10 मंडल तो होंगे ही होंगे ऋग्वेद में। आगे का जो पढ़ेंगे वो हम सीख लेंगे। अभी फिलहाल हमें इतना सीखना है कि ऋग्वेद के तो 10 मंडल हैं, और 10वें मंडल में किसका जिक्र है? तो शूद्र का, जो कि शूद्र का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद के बारे में क्या बताया था मैंने पार्ट 1 में, कि जो संपत्ति है, प्रमुख संपत्ति किसे बताई गई है ऋग्वेद में? तो गौधन। जिसके पास गाय होती थी उसका संपत्ति का वो रूप होता था। तो संपत्ति का प्रमुख रूप किसे बताया ऋग्वेद में? गौधन को बताया है। ऋग्वेद में एक शब्द यूज हुआ है पुरंदर। ये सब पार्ट 1 का है, क्योंकि ऋग्वेद सेम शब्द आ गया है पार्ट 1 से रिलेटेड। तो मैं पार्ट 1 का पहले बताऊंगा, फिर पार्ट 2 का बताऊंगा। तो पुरंदर एक शब्द यूज किया गया है ऋग्वेद में, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इंद्र होता है। पुरंदर शब्द यूज हुआ है ऋग्वेद में। किसके लिए यूज हुआ है पुरंदर शब्द? तो इंद्र के लिए हुआ है। इंद्र के लिए हुआ है। और ऋग्वेद में क्या है? तो गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का वर्ण किस में है? ऋग्वेद में है। अब जो गायत्री मंत्र है ये किसको संबोधित है? ये देवी सावित्री को संबोधित है। देवी सावित्री को संबोधित है। और बताइए ऋग्वेद के बारे में, जो पार्ट 1 का चला सारा, जो कल मैंने बताया था। ऋग्वेद में जो हम वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसके बारे की इसमें इसकी जो सूचना है, वैदिक संस्कृति जो सूचना है, वो कहाँ मिलती है? वो ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में वर्णित है वैदिक संस्कृति की सूचना। तो ये हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ऋग्वेद के बारे में? तो ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं कैसे? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ऋग्वेद में क्या मिला है? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र पढ़ के हम क्या कर रहे हैं? तो प्रार्थना तो कर रहे हैं माँ गायत्री से। तो प्रार्थनाओं का वर्ण है, ऐसे याद करिए इसे। तो प्रार्थनाएं दे रखी हैं ऋग्वेद में, और स्रोत हैं। स्रोत एवं प्रार्थनाएं वर्णित हैं ऋग्वेद में। अब पहली बार वर्ण आ रहा है पार्ट 1 में, यजुर्वेद का वर्ण नहीं हुआ है। अब पहली बार जिक्र हो रहा है पार्ट 2 में यजुर्वेद का। तो जो सीखेंगे अभी सीखेंगे, इससे पहले पार्ट 1 में यजुर्वेद का कुछ शब्द नहीं आया है मतलब। तो यजुर्वेद क्या वर्णित कर रहा है? तो ये स्रोत वर्ण कर रहा है। स्रोत एवं कर्मकांड। स्रोत एवं कर्मकांड। और ऋग्वेद प्रार्थनाएं और स्रोत, और यजुर्वेद एवं कर्मकांड और स्त्रोत।
मतलब कर्म कांड से आप समझिए कि या जित अनुष्ठान हैं या जो भी कुछ होता है तो वो सब कर्म कांड के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, भक्ति भाव, प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना, भगवान ईश्वर की महिमा, इसमें कर्म कांड है कि नहीं इतने बजे उठो, इतने बजे करो, ये सब कर्म कांड इसमें है। और सामवेद, सामवेद के बारे में मैंने कल बता दिया आपसे कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहलाता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहलाता है सामवेद, जो कि वेद में से एक सामवेद भी है। और तो संगीत में स्रोत है, क्योंकि भारतीय संगीत को समर्पित है सामवेद, तो संगीत में स्रोत है। अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है, तो अथर्ववेद में वर्ण है तंत्र मंत्र और वशीकरण, टोने टोटके तंत्र मंत्र वशीकरण का किसमें है उल्लेख, तो अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का। उपनिषद काल, तो उपनिषद काल, क्योंकि हम ऋग्वैदिक वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं तो इसमें ये सब पुराण उपनिषद वेद सब आता है। तो उपनिषद काल में, उपनिषद काल के एक राजा हैं राजा अश्वपति, उपनिषद काल के एक राजा हैं राजा अश्वपति। ये किस राज्य की किस कहाँ के थे, तो केकई के थे, केकई के। तो केकई के राजा थे राजा अश्वपति उपनिषद काल के। तो राजा जो राजा अश्वपति किस काल के थे, उपनिषद काल के थे। किस राज्य कहाँ के थे, केकई के। तो नचिकेता अगला, नचिकेता और यम, यम और नचिकेता का संवाद का उल्लेख कहाँ किया गया है, नचिकेता और यम का संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मिलता है आपका कठोपनिषद में। उपनिषद है, ये भी एक उपनिषद है कठोपनिषद, जिसमें किसका उल्लेख मिलता है, कठोपनिषद में। तो यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। अब ये जो संवाद हो रहा है नचिकेता और यम का संवाद जो हो रहा है, जिसका उल्लेख मिलता है हमें कठोपनिषद में, ये किस विषय से संबंधित संवाद है, तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में, अध्यात्म ज्ञान के विषय में संवाद है नचिकेता और यम का, जिसका वर्ण उल्लेख कहाँ मिल रहा है, तो कठोपनिषद में मिल रहा है। वैदिक नदी, एक नदी मैंने वैदिक से रिलेटेड कल पढ़ाई थी, तो हमने एक तो सिंधु नदी पढ़ ली है कि सर्वाधिक वैदिक साहित्य में, कल वाले पाठ में बताते हैं वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, मतलब सर्वाधिक बार अधिक बार जिस नदी का वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में वो है सिंधु नदी। वो क्या है, सिंधु नदी है। तो एक तो सिंधु का जिक्र कर लिया कि भाई वैदिक साहित्य वैदिक नदी कौन सी है, सिंधु हो गई एक तो। दूसरी वैदिक नदी का जिक्र करवा रहा है ये कूबा, कूबा नदी का, मतलब अतीत में प्राचीनतम नाम है कूबा और वर्तमान है काबुल, जिसकी स्थिति कहाँ होनी चाहिए, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो कूबा जिसे हम वर्तमान में काबुल बुला रहे हैं, उसकी स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वर्तमान में अफगानिस्तान में, जो कि एक वैदिक नदी है। तो कूबा क्या है, एक वैदिक नदी है, इसका वर्तमान नाम क्या है, काबुल है, जिसकी स्थिति कहाँ चाहिए, वर्तमान में अफगानिस्तान। कपिल मुनि, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित क्या है, तो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित किया गया है सांख्य दर्शन। और मैंने कल क्या बताया था कि न्याय दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो गौतम के द्वारा, गौतम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है न्याय दर्शन। और सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो कपिल मुनि द्वारा। लौह धातु के प्रचलन, प्राचीनतम प्रमाण लौह धातु के, जो पहले कभी लौह धातु का प्रचलन कहाँ चलता था, लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण, लौह धातु के प्रचलन मतलब लौह धातु वहाँ चलता था, उसके प्रमाण प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, लौह धातु के आयरन के प्रचलन, जो लौह धातु का प्रचलन है उसका प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो अतरंजी खेड़ा से मिला है, अतरंजी खेड़ा। तो सबसे पहली बार जो लौह धातु को देखा गया, खोजा गया, वो है अतरंजी खेड़ा में। तो अतरंजी खेड़ा में लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है अतरंजी खेड़ा में। सामवेद, मैंने आपको बताया था, अभी बताया है कि संगीत में स्रोत है, भारतीय संगीत को समर्पित है और भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है, यही संगीत से समर्पित है ये। तो सामवेद का अब क्या बता रहे हैं इसमें कि सामवेद का जो संकलन है, सामवेद का जो संकलन है वो किस पे आधारित है,
तो ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का संकलन। सामवेद का संकलन किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। अभी एक शब्द आता है प्रस्थानत्रयी, नेक्स्ट है प्रस्थानत्रयी। एक शब्द आता है प्रस्थानत्रयी। तो इस प्रस्थानत्रयी का मतलब क्या है, ये किन से मिलके बना है? तो प्रस्थानत्रयी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो आती है भगवद गीता। कल वाले पार्ट में मैंने भगवद गीता के बारे में क्या बताया है कि कृष्ण भक्ति का प्रधान, प्रधान मतलब प्रमुख, कृष्ण भक्ति का प्रधान एवं प्रथम ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। क्या है? श्री कृष्ण भक्ति का प्रधान और प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवद गीता है। उपनिषद के बारे में मैंने कल बता रखा है कि उपनिषद जो हैं वो किस पर आधारित पुस्तक हैं? तो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? दर्शन पर आधारित हैं। जिसमें कि एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, जिसमें से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, जहाँ से क्या लिया गया ये कल वाले मैंने पढ़ बता रखा है। तो जो सत्यमेव जयते शब्द हैं, सत्यमेव जयते जो शब्द हैं जो कि कहाँ प्रयुक्त किए गए हैं? जो भारत का राज्य चिन्ह है, जो भारत का राज्य चिन्ह है उसमें प्रयुक्त किए गए हैं सत्यमेव जयते शब्द, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? तो एक उपनिषद जो कि इसका नाम क्या है? मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद का यहाँ पे नाम आ गया था जो कि कल के इससे मैंने बता रखा है कल के पार्ट में, तो मैंने यहाँ जिक्र कर दिया। और उपनिषद के बारे में क्या बताया था कि दर्शन पर इसकी पुस्तकें जो हैं वो दर्शन पर आधारित हैं। और भगवद गीता तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान स्रोत है। तो कहने का मतलब यह है श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों से मिलकर बना है प्रस्थानत्रयी। तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि प्रस्थानत्रयी में क्या क्या चीज़ें हैं? 4 ऑप्शन दे देगा, 3 तो ऐसे दे देगा, एक नहीं होगा, तो आपको पहचान लोगे कि इसमें ये ऑप्शन नहीं आता प्रस्थानत्रयी में, ठीक है। या फिर 3 डिफरेंट दे देगा, एक सिमिलर होगा, उससे मैच, तो उसको आपको टिक करना है। तो प्रस्थानत्रयी किससे मिलकर बना है? प्रस्थानत्रयी में क्या क्या आता है? श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। अगला है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। अथर्ववेद, अब आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में मैंने अभी क्या बताया है कि तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का इसमें उल्लेख है। तंत्र मंत्र वशीकरण का उल्लेख है। तो अथर्ववेद में औषधियों का भी वर्णन है। जो आयुर्वेद निकल के आया है वो अथर्ववेद का ही हिस्सा है। अथर्ववेद में ही दे रखा है आयुर्वेद के बारे में, तो औषधियों संबंधित है, ऐसा रखें आप। अथर्ववेद औषधियों संबंधित है। ऋग्वेद, एक बार सारा पूरा चेक कर लेते हैं ऋग्वेद को, जब आ गया शब्द। तो ऋग्वेद में क्या मिला है? पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को मिला के बताऊंगा अब मैं। ऋग्वेद में क्या मिला है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में, जो कि गायत्री मंत्र किसको संबोधित करता है? तो देवी सावित्री को संबोधित है गायत्री मंत्र। और क्या मिला है? शूद्र का प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिला है? ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद में कहाँ मिला है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिला है शूद्र का उल्लेख। तो इसका मतलब ऋग्वेद में कितने मंडल हो गए? 10 तो हो ही गए। और जो वैदिक संस्कृति हम पढ़ रहे हैं उसकी सूचना प्रथम बार कहाँ से मिली है? वैदिक संस्कृति की सूचना कहाँ से मिली है? तो ऋग्वेद से मिली है। और ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप किसे बताया है? संपत्ति का प्रमुख रूप किसे बताया? तो गोधन को बताया है ऋग्वेद में। और क्या दे रखा है ऋग्वेद में? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। भाई गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं तो क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना तो कर रहे हैं, तो प्रार्थना और स्रोत हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कहना चाह रहा है कि ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर महिमा का वर्णन है। ईश्वर महिमा का वर्णन है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या बताया मैंने? तो स्रोत एवं कर्मकांड है। स्रोत एवं कर्मकांड है। इसमें क्या बता रहा है? एक अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन, बलिदान विधि। यजुर्वेद में क्या है? बलिदान विधि है। क्या है यजुर्वेद में? बलिदान विधि है। स्रोत एवं कर्मकांड और बलिदान विधि। यहाँ आपका वैदिक संस्कृति का पार्ट 2 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसका एक पार्ट और आएगा पार्ट 3, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।